Good morning, class. Welcome back. It's to the Point Study channel. How are you all? I hope you all are well. जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 16 चल रहा था, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स. ओके, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो आज भी हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. हमारी एक्सरसाइज जी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका था. ओके, प्रशस्ति क्या होती है, कैसे ये हिस्ट्री का सोर्स है, हमने डिस्कस कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस हो चुका था. क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने डिस्कस कर लिया था कि गुप्ता पीरियड के सोर्सेस क्या क्या हैं, वहाँ की इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है. सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट पोस्ट हरिसेना हेल्ड इन समुद्रगुप्तास कोर्ट, यानी हरिसेन जिसने समुद्रगुप्त पे प्रशस्ति जो बनाई थी, कंपोज की थी, उनकी समुद्रगुप्त के कोर्ट में क्या पोजीशन थी, किस पोजीशन पे वो वहाँ पे काम करते थे. तो हरिसेन वाज द कोर्ट पोइट इन समुद्रगुप्तास कोर्ट. तो समुद्रगुप्तास का जो कोर्ट है उसके क्या थे, वो कोर्ट पोइट थे. कोर्ट पोइट राज कवि थे. ठीक है, यहाँ पे कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये इस टाइप का कोर्ट नहीं. कोर्ट का मतलब होता है जैसे जो राजा होता है ना, उसका एक मंडल होता है पूरा. ठीक है, तो उसका खुद का पर्सनल मंडल बोल सकते हैं हिंदी में. ठीक है, तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जिनका अलग अलग वर्ग होता है. जैसे ये राजकवि थे. ओके, तो समुद्रगुप्ता के राजकवि कौन थे, हरिसेन. ही प्रेज द किंग इमेंसली. इन्होंने जो प्रशस्ति बनाई थी, मैंने आपको बताया था, प्रयाग प्रशस्ति इन्होंने जो डिज़ाइन की थी, उसके अंदर इन्होंने समुद्रगुप्त को की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रखी है. ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्हें बताया है. इन्होंने लिखा था कि जो समुद्रगुप्त है वो एक वॉरियर थे, वो विनर थे और एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी और पोइट्स में सबसे बेस्ट थे. जैसा कि हमें पता है कि प्रशस्ति में हर चीज़ सच नहीं होती, जैसा कि हमने पढ़ा था. ओके, तो इन्होंने भी बड़ा चढ़ा के उसमें इनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है. सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द एक्सटेंशन ऑफ द पल्लवास किंगडम एंड चालुक्यस किंगडम. यानी कि एक्सटेंशन का मतलब है कि उनका जो राज था पल्लवा का और चालुक्यों का, वो कहाँ तक फैला हुआ था. ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब ये होता है. एक्सटेंशन का हिंदी मीनिंग अगर मैं बताऊँ तो उसका मतलब होता है विस्तृत. क्या होता है आपका, विस्तृत. ओके, यानी कहाँ तक फैला हुआ है. सो सबसे पहले पल्लवास का जो किंगडम है वो स्प्रेड फ्रॉम द रेन अराउंड द देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा. जो पल्लवास की कैपिटल थी उसका नाम था कांचीपुरम. वहाँ से लेकर ये कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था. ठीक है, किसका राज, पल्लवास का राज. ओके, कावेरी और कांचीपुरम आपको इसमें याद रखना है. ओके, सो पल्लवास का कहाँ से कहाँ तक था, कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा के आसपास तक फैला हुआ था. ऐसे चालुक्य का जो किंगडम था वो था आपके कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में. ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में. ओके, तो ये आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन द आर्मी इन द गुप्ता पीरियड. यानी गुप्ता पीरियड के वक्त जो आर्मी के अंदर क्या चेंज आए थे. तो दे मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज रेगुलर आर्मी. उस वक्त उनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज रेगुलर आर्मी थी, एक अच्छी आर्मी उस वक्त गुप्ता एम्पायर्स के पास थी, जिसके अंदर इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, पैदल सेना. जो आप पैदल चलते थे ना भाला लेके, है ना, उन्हें कहते हैं इन्फेंट्री. केवेलरी जो घोड़े पे चलते थे. ठीक है, जो घोड़े वाली सेना होती थी उसे केवेलरी कहा जाता है. शेरियट्स कहा जाता है आपके रथ. ओके, एंड एलिफेंट्स. तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे आर्मी में भी. जैसे घोड़े वाली सेना हो गई, एक आपकी पैदल सेना हो गई, एक आपकी जो रथ वाली सेना हो गई, एक तीर कमान वाले हो गए. ठीक है, उस टाइप से. जैसे आजकल अपन आप गेम खेलते हो उसमें देखते होगे ना, एक तो असोल्टर होता है, एक स्नाइपर होता है. ओके, सो इस टाइप से. तो इस टाइप से उस वक्त भी आर्मी का डिवीज़न होता था. आई होप समझ में आ गया होगा. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन द गुप्ता पीरियड. यानी कि आपको जो गुप्ता पीरियड है उसके बारे में बताना कि उस वक्त जो सामान्य लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी, वो कैसे जीते थे, यानी उनके बारे में क्या क्या कहा गया है. तो देवर नो मेजर सोशल कॉन्फ्लिक्ट. उस वक्त कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, यानी कि सामाजिक यानी सोसाइटी में कोई ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होती थी. सोसाइटी में लड़ाइयाँ हो जाती है ना, जाति के नाम पे या फिर धर्म के नाम पे, किसी भी नाम पे, तो उस वक्त ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते थे. एज मोस्ट पीपल रिस्पेक्टेड द रूलर. क्योंकि लोग अपने राजा का क्या करते थे, सम्मान करते थे और उसकी बात मानते थे. एंड इज ऑफिशियल आउट ऑफ फियर और पॉवर्टी. और उसके जो ऑफिशियल्स भी होते थे वो भी क्या होते थे, डर से मुक्त होते थे और गरीबी से भी मुक्त होते थे. मोस्ट पीपल वर हॉनेस्ट. उस वक्त के ज़्यादातर लोग सच्चे और ईमानदार होते थे और बिल्कुल सिंपल लाइफ को जीते थे. द रिच लिव्ड इन बिग हाउसेस. वही अमीर लोग बड़े हाउसेस में रहते थे जो कि ब्रिक्स ईंटों से बनी हुई होती थी, और जो गरीब लोग होते थे वो थेचड हाउस में या फिर यानी कह सकते हैं अपन वो कच्चे मकानों में रहते थे, जो कि मड से बने हुए
होते थे। ओके, तो उस वक्त भी यानी कि जिसके पास पैसा है वो तो अच्छे मकानों में रहेगा और जिसके पास पैसा नहीं है वो उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएगा। तो इस टाइप से उस वक्त लाइफ होती थी आपके ऑर्डिनरी लोगों की, सामान्य लोगों की लाइफ सेम होती थी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड फाजियान रोट अबाउट पीपल, यानी कि फाजियान जो कि एक विजिटर था चाइनीज़, वो जब यहाँ आया तो उसने क्या लिखा, लोगों के बारे में क्या कहा उन्होंने। तो फाजियान रोट दैट, उन्होंने लिखा कि जो उस वक्त लोग रहते थे वो ऑनेस्ट होते थे ज़्यादातर, यानी कि ईमानदार होते थे और सिंपल लाइफ जीते थे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में है ना, सेम वही। और रिच बड़े हाउसेस में रहते थे और जो आपके गरीब लोग होते थे वो थेचेड हाउसेस में, यानी कि मड से बने हुए हाउसेस में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे। ओके, ये फाजियान ने आपके डिस्क्रिप्शन दिया है, जो उन्होंने लिखा उसके अंदर डिस्क्राइब किया हुआ था लोगों को। ओके, सो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई ये वाली शायद, और क्वेश्चन आंसर्स अभी जो भी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। सो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक, ओके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, ओवर एंड आउट।